अब हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 19। ये भी लास्ट सम के जैसा ही है। जो हमने सोल्व किया था क्वेश्चन नंबर 10 वैसा ही है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सम को रीड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, टेबल बना लेनी है जो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। ठीक है। सम में लिखा है फाइंड ट्रेंड एंड शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन बाय द मेथड ऑफ थ्री ईयरली मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे एक वर्ड नया है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। तो माइंड में एक चीज बैठा लो, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म वेरिएशन। मतलब शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन का दूसरा नाम होता है शॉर्ट टर्म वेरिएशन, और शॉर्ट टर्म वेरिएशन का दूसरा नाम होता है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। दोनों एक ही शब्द है, अलग अलग नहीं है। तो इससे डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन रीड कर लिया। अब ये चीज और मत सोचना कि यहाँ पे दो दो ईयर दिए, दो दो प्राइस दिए। दो दो ईयर दिया तो उनको कंबाइन करके लिख दो, दो दो प्राइस दिए तो उसको भी कंबाइन करके लिख दो, जैसा कि मैंने लिख दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि थ्री ईयरली मेथड है, तो वहां पे आपको क्या करना है, ऊपर की एक लाइन छोड़ देनी है, नीचे की एक लाइन छोड़ देनी है। ठीक है, छोड़ दी मैंने। उसका रीजन बताया था कि टाइम सीरीज हमेशा तीन कंडीशन पे चलती है, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। ठीक है। जहां पे हमारा ये तीनों कंडीशन अप्लाइड हो जाए, वहां से हम सवाल को स्टार्ट कर देंगे सोल्व करना। जैसे मान लो 1996 के पास क्या है, उसका करंट ईयर है, नेक्स्ट ईयर भी है उसका 1997, बट 1996 का प्रीवियस ईयर नहीं है यहाँ पे, तो कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। तो हम वहां से सवाल स्टार्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने वहां पे क्या कर दिया, डेस 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 कर दिया। और सिमिलरली 2007 है उसका करंट ईयर, तो वो खुद ही है। प्रीवियस ईयर उसका 2006 है, पर उसके पास उसका नेक्स्ट ईयर नहीं है, तो वहां पे भी हमारी कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, वेरीफाइड नहीं हो रही, ना सेटिस्फाइड हो रही है। तो हम क्या करेंगे, वहां पे भी डैश कर देंगे। बट यहाँ पे देखो 1997 के पास क्या है, उसका करंट ईयर खुद ही है वो। और 1996 उसका क्या है, प्रीवियस ईयर। 1998 उसका क्या है, नेक्स्ट ईयर है। तो यहाँ पे उसके लिए तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, इसलिए हम थ्री ईयरली मूविंग एवरेज में सम स्टार्ट करेंगे 1997 वाली रोज से। ओके। एडिशन करना मैंने सिखाया था, जब भी आप थ्री ईयरली टोटल वाली कॉलम का एडिशन करो तो साथ में पेंसिल रखना। पेंसिल रखोगे सम एक्यूरेट जाएगा। कोई भी शॉर्टकट मेथड फॉलो मत करना, क्योंकि शॉर्टकट मेथड से क्या होता है कि कभी कभी सम रॉन्ग भी हो सकता है। तो जैसी जो मेथड है ना इसकी, जैसे जो मेथड आ रखी है उसी मेथड से आपको सवाल सोल्व करना है। बीच में कोई भी शॉर्टकट लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था शॉर्टकट है, पर मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। अब क्या करना है आपको, स्टार्ट करना है 80 से लेके 92 तक। 80 से लेके 92 तक इसको ऐड कर लो। 80 प्लस 85 और 92, क्या आंसर है हमारे पास, 257। एक मिनट एक मिनट, कलर लग गया इस पे तो। चलो हमारा आंसर आ गया 257। अब सेम हमें ऐसा ही करना है सारा काम। उसके बाद ये 80 ले लिया था, अब 85 से स्टार्ट करना है, 90 पे जाना है। ये सबसे इजी मेथड है भाई। एक से स्टार्ट करो और एक तक जाओ बस। नेक्स्ट क्या आंसर है हमारे पास, कि 85 को ऐड किया मैंने, 85 को ऐड किया, 92 को ऐड किया और 90 को ऐड किया। दो बार चेक करके लिखना भाई आंसर, 267। उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे 85 से। हम स्टार्ट करेंगे 85 से। ओके, 85 से हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, अब हम स्टार्ट करेंगे 92 से। 92 से लेके 96 तक। 92 प्लस 90, 96। अब हमारा क्या आंसर आया, 278। अब स्टार्ट करेंगे 90 से लेके 100 तक। 90 प्लस 96 और 100, क्या आंसर आया, 286। 280, 286। 96 से 95 तक। 96, 100 एंड 95। अब हमारा आंसर आया 291, 291। अब हम स्टार्ट करेंगे 100 से लेके 102 तक। 100, 95 और 102, 297, 297। अब हम स्टार्ट करेंगे 95 से 110 तक। 95, 102 एंड 110। हमारा आंसर आया 307। हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम 95 से, स्टार्ट करेंगे 102 से लेके 108 तक। 102 प्लस 110, 108। हमारा आंसर आया 320। उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे 110 से 1112 तक। 110, 108 और
112 मतलब 112। क्या आंसर आ गया हमारे पास? 330। उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट 108 से लेके 115 तक। 108, 112, 115। कितनी मस्त मेथड, आराम से करो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पेंसिल लेके करो, मजा आएगी, शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। और भगना ही कहाँ है, शॉर्टकट का मतलब होता है हर जगह शॉर्टकट लगा लो, शॉर्टकट है ना, हमेशा याद रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगाना। जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, वहां लगाना, चाहे आप केट की कर रहे हो, जेड की कर रहे हो, चाहे आप जीमेट कर रहे हो, वहां पे आप लगाओ शॉर्टकट मैथमेटिक्स में, वहां पे वैलिड है। स्टेटिस्टिक्स में तो जो है, जो मेथड आ रखी है हमारे पास उससे करो ना सवाल, आप शॉर्टकट क्यों लगाते हो उसमें? और टाइम सीरीज में एक बात याद रखना, ज्यादा शॉर्टकट लगाना मत, क्योंकि वहां पे क्या होता है पता है, शॉर्टकट के चक्कर में नंबर्स आगे पीछे हो जाते हैं और हमारा क्वेश्चन वहीं रॉन्ग हो जाता है, ठीक है? तो शॉर्टकट को कह दो बाय बाय, और आ जाओ हमारी ट्रेडिशनल मेथड पे। ठीक है, अब उसके बाद एक टास्क हमारा कंप्लीट हुआ, यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया 3 टोटल वाला कॉलम। उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रेंड फाइंड करना है। ट्रेंड फाइंड करना मैंने सिखाया था लास्ट टाइम पे, क्या है, जो टोटल आया उसको 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टोटल ईयर कितने हैं, 3 ईयर ही तो है, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। चलो भाई, यहाँ पे क्या कर दो आप, 3 से डिवाइड कर दो। आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, फिर लास्ट में हमारे पास आंसर भी है, डायरेक्ट आंसर भी लिख देंगे, ठीक है? 257 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू, कैलसी में देखते हैं, 257 डिवाइड बाय 3 कितना आंसर आ रहा है भाई, 85.67। देख सकते हो अपने आंसर में भी, 85.67, 85.67, ठीक है? जब भी पॉइंट के बाद कोई भी संख्या 0.5 से बड़ी होती है, हम वहां पे एक संख्या का इंक्रीमेंट कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे 0.66 है ना, तो 0.5 से बड़ी है तो वहां पे क्या कर देंगे, 0.7 कर देंगे। तो एक संख्या का इंक्रीमेंट होने के बाद हमारे पास संख्या क्या आ गई, 85.67, ठीक है? अब देखो, आपको ऐसे ही निकालना है 3 से डिवाइड कर करके। एक और दिखा देता हूँ मैं आपको, 267 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू, कैलसी में चलते हैं, 267 डिवाइड बाय 3, चलो देख लो यहाँ पे कितना आ रहा है, 89। आप हमारा आंसर भी चेकआउट कर सकते हो, 89 ही आ रहा है, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं आंसर में से लिख दूंगा, आप वेरीफाइड कर लेना, ठीक है? 92.67, 92.67, उसके बाद है 95.33, उसके बाद है 97, 99, उसके बाद है 102.33, उसके बाद है 106.67, 110, 111.67, ठीक है? वेरीफाई भी करवा देता हूँ आपको मैं। मान लो मैं लेता हूँ 297, ओके, 297 लिया मैंने, 297 डिवाइड बाई 3, आंसर क्या आ रहा है हमारा, 99 आ रहा है ना? तो देख लो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, 99 आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारी सारी वैल्यूज राइट है, इसलिए हमारा क्या आ रहा है, ट्रेंड का आंसर राइट आ रहा है। अब आते हैं शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन पे। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन भी मैंने फाइंड करना बताया था, कि देखो लास्ट टाइम हमारे पास क्या था, समय प्रोडक्शन था, अब इस बार क्या है, प्राइस है, हम वाई मान लेंगे, ठीक है? वाई मान लिया, ट्रेंड मतलब टी है, तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म वेरिएशन का था, वाई माइनस टी। तो हम क्या कर देंगे, वाई में से ये टी को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। चलो एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसका भी, 85 माइनस 85.67, सिंपल बात है यार, ये तो माइनस 0.67 आ जाएगा, करके देख लो। तो मैं आपको दिखा लेता हूँ, 85 माइनस 85.67, ठीक है? जिनको ये डाउट होता है ना कि भाई मैं डायरेक्ट आंसर में से लिख रहा हूँ, फर्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार से आपको सोल्व करना है, उसके बाद आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड जिन लोगों को ये भी डाउट होता है ना कि बाद में कि ये तो आंसर में से पूरा का पूरा छाप रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है, वो कर रहा है, तो भाई सारा आंसर लिखने के बाद बीच की कोई भी संख्या उठा के आपको वापिस से दिखा रहा हूँ कि इस संख्या को अगर मैं इससे माइनस करता हूँ या इससे डिवाइड करता हूँ, तो आंसर जो मैंने लिख रखा है ऑलरेडी वही आंसर आने वाला है, ठीक है? तो ये कंफ्यूजन मत पालना माइंड में। अब आपको क्या करना है, सबको माइनस करते चलना है, ठीक है? हमारे पास आंसर है इसलिए हम क्या करेंगे, लिख देंगे, टाइम वेस्ट ना हो, -2.67। पर हाँ, एग्जाम में आंसर वांसर नहीं आने वाला है, एग्जाम में खुद को फाइंड करके आना है, इसलिए प्रैक्टिस रखना है इसकी। 0.67, 3.0, उसके बाद है -4, उसके बाद है -0.33, उसके बाद है 3.33, उसके बाद है -2, उसके बाद है 0। ओके, वेट, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे रखा है आंसर्स में, ओके? यहाँ पे आंसर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम देखते क्या चीज है, ओके? प्रॉब्लम एक चीज की हो सकती है, सारे आंसर में प्रॉब्लम नहीं है, इस वाले आंसर में देख लेते क्या प्रॉब्लम है। 112 -111.67, 112, सॉरी,
112 माइनस 111.67, ठीक है। यहाँ पे दिए 0.33। ओके ओके, यहाँ पे भी क्या लिखा है 0.33, तो मुझे पॉइंट नहीं दिखा, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पे क्या हो रखा है कि थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। आंसर सही है 0.33, ठीक है। अब आप देख सकते हो सारे आंसर मैंने लिख दिए कि 0.67, 3 माइनस 2.67, 0.67, 30। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज दिखा सकता हूँ मैं कि मान लो अगर मैं 95 में से 99 माइनस करता हूँ तो -4 ही आता है, ठीक है। वेरीफाई करवा रहा हूँ आपको कि जिन बच्चों को डाउट होगा ना कि मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, तो उनको मैं बता रहा हूँ कि जो मैंने आंसर लिखे हैं ना, तो वो मुझे खुद को विश्वास था कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो मैंने फाइंड करी है वो रॉन्ग नहीं है, इसलिए ठीक है। तो यहाँ पे 96 है, उसमें से आप माइनस कर दो 95.33, तो आपका आंसर आएगा 0.67। मैं माइनस करके दिखा देता हूँ आपको, 96 माइनस 95.33, देख लो भाई, आ रहा है ना। तो इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में क्या होता है, सॉल्व हो चुका है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सम में। अब आपको मुझे पता है कि भाई 3 ईयरली मूविंग एवरेज वाली मेथड आ चुकी है, तो अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड के बारे में। हम डिस्कस भी करेंगे, उसका प्रैक्टिस भी करेंगे। सो 3 ईयरली मूविंग एवरेज के मैंने 2 सवाल करा दिए, और 2 सवाल ही इजी है, कोई हार्ड नहीं है। और इस प्रकार के सवाल आएंगे एग्जाम में भी, और आपको यही मेथड से सोल्व करना है। अब मैं स्टार्ट करूंगा 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड के साथ। सो गाइस, आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड ऑल इज इजी मेथड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।